नमस्कार, मैं भक्त कवि नारायण अग्रवाल आप सबको जो दूरदर्शन पे देख रहे हैं, जो आप मेरे इस सारे माध्यम से ले रहे हैं, सबको जो बड़े उनको प्रणाम और सबों को मेरा बहुत बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत सबका स्वागत है आप सबको। जैसा कि आपने प्रश्न किया, ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, एक पेड़ माँ के नाम। वाह! तो राष्ट्र के जितने बड़े शुभ चिंतक वो हैं और जितना राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति, तो ये उनकी जो सोच है, वो उस सोच को, उनकी जो चेतना है, जो उन्होंने संदेश दिया है, उस संदेश को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और विस्तार कैसे करें? जैसे आप समझ लीजिए कि आप फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, आपको पेड़ लगाना है तो पेड़ तो आप लगा नहीं सकते, आप गमले में पौधे लगाते हैं और पौधे लगाते हैं, जो पानी का सिंचन करते हैं, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी आकर के आपको नोटिस भी देता है कि साहब दाग पड़ रहे हैं, उसके निशान पड़ रहे हैं, तो वो भी प्रतिबंधित है, नहीं हो पाता है। तो अगर आपके मन में देश को हरित क्रांति की तरफ ले जाना है, क्योंकि आप जगह जगह देख रहे हैं पेड़ कट रहा है, जंगल में, उपवन में, शहरों के अंदर, आप जरा कल्पना करिए कितना कागज़ बनता है, कितने पेड़ कट करके कागज़ बनते होंगे, और ऑक्सीजन भी तो मिलता है। ऑक्सीजन तो नहीं मिलता ना, पेड़ कट जाने के बाद हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है, तभी तो विश्व के अंदर जो पर्यावरण समाप्त हो रहा है ना। तो कहते हैं बूंद बूंद जल भरे ही तालाब, ठीक है। तो एक एक पेड़ लगाने का संकल्प हम प्रयास करेंगे कि देश में जहाँ तक हम पहुँच सकें, आपके माध्यम से पहुँच सकें और जैसे भी पहुंच सकें, उस संकल्प को, जैसे कि इस संकल्प को साथ देने के लिए आज कौन आए हैं? भारतीय पार्श्व गायक के नक्षत्र श्री उदित नारायण भाई साहब आए, ठीक है। तो इनके मन में ये भाव था कि ठीक है, कविवर नारायण अग्रवाल जी ने भक्ति काव्य में, भक्ति के क्षेत्र में आज वो 21वीं सदी के भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं, परंतु जो ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, इस लक्ष्य को हमें सपोर्ट करना है। थोड़ी देर में सोनू निगम जी भी आ जाएंगे, वो भी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो जो पवित्र कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य आप करने चले, हृदय पवित्र हृदय से करें। देखिए, परमार्थ और स्वार्थ दो चीज़ है। परमार्थ में होता है कोई कार्य करें, उसके बदले में कुछ आपना चाहें, और स्वार्थ ये होता है कुछ करें तो उसके बदले में कुछ चाहें, ठीक है ना। तो इसमें अभी तो परमार्थ का भाव है, और कल अगर हम पेड़ लगाने के बाद फल मिला और हमको खाने को मिल गया तो आनंद की बात है। तो हमारा लक्ष्य ही यही है कि जो पेड़ लगाएगा, जहाँ पर लगाएगा, हमने एक बहुत बड़ी सी जगह जो है किसी ने हमको दान करी। अब वो जो पेड़ लगाएगा वही फल पाएगा, क्या, और वही फल तोड़ के हम लोग खाएंगे, और वही फल तोड़ के हम लोग खाएगा। माता की जो बात कर रहे हैं, जी जी, उस कॉन्सेप्ट के बारे में संक्षेप में देखिए, गौ माता का क्या है कि जैसे कि आप सब लोग हैं, हम लोगों के यहाँ गौदान कब होता है? जब कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो ब्राह्मण को गौदान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जो मृत आत्मा है उसको मुक्ति मिले। ये हमारी परंपरा है, हमारे जो शास्त्रों के कर्मकांड शास्त्रों के अनुसार ये बात कही गई है। परंतु घर घर गौ का अर्थ क्या है कि हमारे देश में लाखों गौशाले हैं, ठीक है, वहाँ बच्चे जन्मते हैं, बछड़े होते हैं, तो उन बछड़ों को आप हमें दान दे दें, ठीक है, और दान देने के साथ कुछ राशि दे दें। वो राशि ले करके उस बछड़े के लिए हम उसका परवरिश करेंगे, उसको बड़ा होने, दूध देने तक, जब तक वो उस योग्य न बने कि वो दूध दे, तब तक हम उसका लालन पोषण करेंगे। हम नहीं करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमने किसी किसान को दे दिया, उसके घर में 2 बछड़े दे दिए, उसका मतलब जो भोजन पानी की व्यवस्था है वो हुई, और उसके साथ उस किसान को एक रोज़गार भी मिल गया। रोज़गार मिला ना, क्योंकि हमने लक्ष्मी दी पालन पोषण करने के बाद। अब जब उसके दूध का उत्पादन होगा, दूध देने लायक होगी, तो बाज़ार में बिकेगा। बाज़ार में बिकेगा, मान लिया 1 किलो दूध हुआ, 1 लीटर दूध हुआ, तो 1 लीटर दूध में आधा लीटर तो किसान बेच देगा, और आधा लीटर जिसने बछिया गाय का दान किया उससे घर में आ जाएगा। अब बताइए कितनी अच्छी योजना है ना। अगर आपको भी कोई बछिया देनी है तो भी संकल्प आप लोग कर लीजिए, हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट को हमें पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैलाना है। दुनिया से मतलब अपने देश में फैलाना है, पहले वहीं तक पहुंच जाए तो बड़ी भारी बात है। तो उसी सारे कॉन्सेप्ट के लिए जो है
भैया उदित नारायण जी हमारा साथ दे रहे हैं। तीसरा आपका जो कंसेप्ट है संस्कृत फॉर द सोल, जय, उसके बारे में सर बताना चाहेंगे? संस्कृत मंत्र है, श्लोक है, ठीक है। उसमें क्या है कि देखिए हमारे सनातन काल से, सनातन की पहले परिभाषा समझिए, उसका स्वरूप समझिए। सनातन का अर्थ होता है जो आदि से चला, मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई और जब तक सृष्टि होगी तब तक उसको कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ है लगातार चलने वाला, जिसका जो कभी नष्ट ही न हो, सनातन हो। और सनातन को हिंदू धर्म से भी जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? क्योंकि हिंदू धर्म भी आदि से लेके अंत तक है, राइट। मतलब जब तक सृष्टि, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म है, हिंदू धर्म है, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। तो सनातन काल से ये कार्य होता चला आ रहा है। तो आपका प्रश्न क्या था? संस्कृत फॉर द सोल, राइट। तो उसमें सनातन काल में आप देखिए हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, ठीक है, 18 पुराण है। देखिए सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर अभी किसी से प्रश्न करेंगे तो एक हमें आत्मा ऐसी नहीं मिलेगी जो इसका उत्तर दे सकेंगे। यही दुख है हमारे धर्म का या हमारे सनातन को जानने वाले। हम सब हिंदू हैं, खैर जो नहीं भी हैं वो अपने धर्म को जानते हैं। तो हम हिंदू जानने की होने के कारण हमको भी तो अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है कि नहीं है? हम जाने कि नहीं जाने? अच्छा चलो 108 उपनिषद है, जिनको हम जाने तो उनके नाम क्या हैं, उस उपनिषद में लिखा क्या गया है, इतना तो कम से कम जाने भाई, कि नहीं जाने। 18 पुराण है, किसी को नहीं मालूम होगा 18 पुराण है, तो 18 पुराण को जाने तो हम। 4 वेद हैं, चारों वेद को हम नहीं जानते। तो 4 वेद, 118 उपनिषद, 18 पुराण, और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। बताओ, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की, तुलसीदास की। तो हमारी नहीं, तो मेरा कहने का है तुलसीदास जी ने हिंदी का उत्थान किया, पर जितना हमारे वैदिक काल से जो हमारे पास है वो मंत्रों के माध्यम से तो है ना। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं घर में, बहुएँ हैं, माताएं हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती है, आचार्य लोकेश जी उसको जो है सिखाएं। और आजकल के जो माध्यम है ना, और मेरे द्वारा जो हो सकेगा, जो मीडिया है ना, ऐप का माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, उसके मेंबर बनाना, क्लासेस लेना। और कौन सा क्लास होता है जैसे किसको बोलते हैं वो ऐप, नहीं, जूम क्लासेस होती हैं, जूम क्लास के द्वारा लेना, फिर वो अटेंड करें। तो हम कम से कम इतने श्लोक तो बच्चों को सिखा दें जिस श्लोक से उनके जीवन का संस्कार सुरक्षित रहे। अब माता पिता को कोई पैर नहीं छूता, नहीं स्पर्श करता है, आशीर्वाद नहीं लेता, तो वो श्लोक जो है, ऐसे श्लोक जो माता पिता के सम्मान के लिए हैं, जो श्लोक जो है पति के सम्मान के लिए है, जो श्लोक अपनी पत्नी के सम्मान के लिए है, जो दादा दादी के लिए है, जो भोजन के लिए है, जो पठन पाठन करने से पहले है, और जो अनिद्रा रात को सोने से पहले है, इन सारे श्लोकों को सिखाना, पढ़ाना, शुद्ध संस्कृत ढंग से उसका उच्चारण करें। उसके बाद जब उनके अंदर मोह जागेगा तब वो संस्कृत भाषा सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत भाषा सिखाई नहीं गई है, पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है। पर सारा के सारा सनातन, सारा के सारा घर का संस्कार, हमारा देश उसी संस्कृत में सुरक्षित है। क्या तो बात। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश किया है आप सबके माध्यम से कि चलो भाई इस कार्य को लिया जाए। महामंडलेश्वर है 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी। अभी आपके यही बॉम्बे में जो संन्यास आश्रम है, महाराष्ट्र उसी के अध्यक्ष है, उसको देख रहा हूँ। और जो मंत्र का जो कॉन्सेप्ट हाँ बेटा सर आपने तैयार किया है, आदरणीय ऊपर आ जाइए, जो गेट के पीछे ना प्रेस चल रही है, आप आ उस जाइए। कॉन्सेप्ट का जो पूरा विधान योजना फर्स्ट फ्लोर की जो सीढ़ी है ना, हाँ ये फर्स्ट सब फ्लोर की कार्य सीढ़ी महाराष्ट्र जो लॉबी है ना, लॉबी है ना, का उसके लिए लॉबी से जानना होते हैं। जरूरी है। नहीं, उसमें किस प्रकार मैं से भेजता हूँ मेरी बेटी को, सोनू निगम जी आ रहे हैं, जाइए यहाँ पे। हाँ सुनिए, लॉबी की तरफ आ रहे हैं ना, जहाँ ग्लास लगा हुआ है, तो इसको घर घर तक कैसे ले हेलो, कार्य जहाँ ग्लास लगा वहीं आ रहे हैं ना, घर घर तक ले जाने के लिए हम जितने भी आज जहाँ शीशा लगा हुआ है लॉबी है वहीं पे आ रहे हैं सोशल ना। मीडिया के, डिजिटल मीडिया के और चैनल्स के माध्यम है, उन सब माध्यमों हाँ, का पहले वाले में- अभी लेटेस्ट पहले हम लोगों की ऐप वाले डेवलप हो में जाएगी, जो मेन गेट है एक ना, वेबसाइट वहाँ पे डेवलप हो आइए, जहाँ जाएगी, उसके आधार पर पूरा सिलेबस महाराष्ट्र तैयार कर रहे हैं। उस बस सिलेबस हमारी तैयार बेटी गई आपको और लेके आती है। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उसके लिए प्रेरणा कैसे मिलेगी, संस्कृत कैसे सीखेंगे, उसकी रोचकता, आदरणीय श्री नारायण जी उसके बारे में, बच्चों के बारे में जाए ना, जिज्ञासा पैदा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
महाराष्ट्र की उस पूरी योजना को कैसे क्रियान्वित हुई, उसकी रूपरेखा, कैसे उसका सर्टिफिकेशन होगा और कैसे बच्चे उससे जुड़ेंगे? अभी नहीं जुड़ा है, जब से वस्त्र पहना है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इन बातों से। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत, हमारा राष्ट्र और राष्ट्र में जो संस्कृति है उसको चलाने के लिए हम जब से इस मार्ग में आए हैं तब से मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। आलोक जी का जो प्रयास है और उसमें मैं तो प्रथम बार नारायण अग्रवाल जी से मेरी भेंट हुई है, तो ये बहुत अच्छे कार्य देखते हुए मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। और ख़ास करके ठीक है, आने दी हमारा जो आइए हमारा जो कार्य है संस्कृत को, संस्कारों को आगे बढ़ाना है, तो गौशाला तो हमारे यहाँ भी चलती है, यहाँ है, हरिद्वार में है, गुजरात में है, परंतु जिस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है कि एक गौ का बछड़ा वो उसको दत्तक लिया जाए और उसका पालन पोषण हो और वो किसी किसान के पास में हो तो ज़्यादा अधिक अच्छा, जिससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगों को गौ का दूध मिलेगा, दूसरा जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जो केमिकल का जो आप अन्न खाते हैं, वो अगर आप ऑर्गेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, आइए आइए, कैसे हैं? ठीक है, आइए बैठिए स्थान। जो हम लोग केमिकल के बजाय हम लोग अगर ऑर्गेनिक जिसको हमारा देसी खाद होता है उसका अगर उससे बना हुआ अगर अनाज है वो खाएंगे तो हम लोग कम से कम बीमार लोग पड़ेंगे। इसलिए हमारा वो कॉन्सेप्ट, और साथ साथ में जो आजकल जितने भी बच्चे हैं वो आधुनिक स्कूल में पढ़ते हैं, अपने धर्म का उनको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए सामान्य सरलता से, सहजता से उनको कुछ श्लोक कंठ हो, तो ये भी एक योजना है। तो हमारे यहाँ पर संस्कृत पाठशाला भी चलती है, उसके माध्यम से भी हम उस कार्य को हम कर सकेंगे। तो मेरा तो इतना है कि सबके साथ में संगच्छद्धम संवदद्धम सन्नो मनासी जानतम है। हमारे यहाँ पर शास्त्र का वचन है, सबको साथ में चलना चाहिए, सबको साथ में बोलना चाहिए और सबके एक दूसरे के मन को समझना चाहिए। तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारा तो यही कहना है। धन्यवाद। सोनू सर, नारायण सर का एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं कि घर घर गौ सेवा हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, और संस्कृत टू सोल का जो कंसेप्ट सर लेके चल रहे हैं, इसमें सर आप भी मेरा सूचना है कि सोनू भाई को कुछ तो सुनने दीजिए, फिर उसके बाद कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह देता हूँ, मुझे तो नारायण जी को मैं दशकों से जानता हूँ और बहुत ही इनका सम्मान कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छा सम्मान है। और जब इतने अच्छे बड़े इतने महानुभाव बैठे हुए तो उसके बाद में मैं इतना कुछ कहता अच्छा नहीं लगता, पर मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि नारायण जी की जो एक नई यात्रा शुरू की है, हम आपको बस शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके जो इरादे हैं वो सच्चे हैं, आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आपने लेखन के लिए इतना अच्छा काम किया वो हमेशा, और अब आप हमारे संस्कृति के लिए और धर्म के लिए जो जिस राह में आप आगे बढ़े हैं, हम बस आपके साथ में आपको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए। और सत्य तो ये है कि आज सोनू भाई के आने से जो मेरा आत्मबल बढ़ा है, ऊर्जा बढ़ी है। सत्य ये है, ये सितारे, ये इनके सामने कहने की बात, ये नक्षत्र हैं, और जब नक्षत्र जो है किसी जीव के साथ जुड़ता है तो वो भी जो है उसमें भी प्रकाश आ जाता है, मेरे भाव को समझते हैं। सत्य कहते हैं, एक सत्य को जाने वैज्ञानिक सत्य है, सूर्य उदय होता है, रात्रि के समय चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना,
तो चंद्रमा जो है दीप्यमान हो जाता है, उसमें प्रकाश आ जाता है, उसका कोई प्रकाश नहीं होता। तो ये सितारे के रूप में है हमारा मिशन। दूसरे शब्दों में हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने, क्योंकि वो सनातन की ही बात कर रहे हैं ना। आज मेरा अरे इनके वक्तव्य को सुनिए, ये इनके तो रग रग में सनातन भरा हुआ है। ये रग रग में सनातन से विरुद्ध कोई कह ले तो इनका पारा जो है पर शांत हो जाते हैं बेचारे। इनकी बहुत चर्चा हो जाती है। अर्थात सनातन का अनादर नहीं चाहते। हमारी संस्कृति है सनातन, मतलब आदि से अंत तक। तो महाराज जी जो है हिज होलीनेस महाराज जी के नेतृत्व में, इनके साथ में, इनके सानिध्य में, इनके कहना चाहिए कि प्रेरणा से, ठीक है। तो ये और हैं, जैसे उदित जी ने कहा नारायण जी मैं आपके साथ हूँ, सुमित जी ने कहा मैं आपके साथ हूँ। तो ये मिशन जो है, जो हम लोगों का है, हमारे घर घर पहुँचे, लोग इसको अडॉप्ट करें, इसको समझें और अपने बच्चों को संस्कार दें। और जो आपने 3 प्रश्न भी करे थे कि मंत्र वाला, तो महाराज जी ने स्पष्ट किया कि उसके बारे में क्या है। घर घर गौशाला भी का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दक्षिणा और दान देना अलग बात है, पर दे के उसका पालन पोषण करना और उसका उत्पादन होना, उसका उत्पादन का जो है किसान को या पालने वाले के गौशाला को, गोस्वामी को उसका लाभ पहुँचे, साथ में जिसने आपको दान दिया उसको भी लाभ पहुँचे, वो कॉन्सेप्ट है। श्री का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकेश जी, आचार्य लोकेश जी। हेल्थ और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट, साथ में स्पिरिचुअलिटी का, तो वो भी मेरे रुचि का है। तो सारे जो तथ्य हैं और कथ्य हैं और जो विषय हैं मेरे रुचि के हैं। तो भक्ति काव्य के साथ साथ जो है मैंने कहा मुझे स्वीकार करना चाहिए। और सत्य बोलूं तो मैं एक सामाजिक प्राणी होने के साथ राष्ट्रप्रेमी। मेरे रक्त में 2 ही बात है, भगवान कृष्ण की आराधना, भक्ति और राष्ट्रभक्ति। तो ये अच्छा सा अवसर मिला और आप आकर के जो है अमेरिका से आए महाराज, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से आए हैं। मैसेज क्या नारायण जी, यूँ तो मैं जो है 29 को आ रहा हूँ, पर इतना अच्छा शुद्ध भाव है, मैं कोशिश प्रयास करूँगा और बताऊँगा। और आ ही गए। जय हो महाराज, आपकी जय हो। तो हम वो कहने का मतलब है कि आपके माध्यम से ये कार्य, ये योजना और ये कॉन्सेप्ट और ये शुद्ध भाव लोगों तक जाए, बच्चों का संस्कार अच्छा हो, घर घर में जो है गौशाला की। हम फ्लैट में रहते हैं, गाय तो नहीं पाल सकते ना, पर गाय का दूध पीने की तो इच्छा रहती है, तो ऑर्गेनिक दूध मिल्क ढूंढते हैं, कहाँ से मिलेगा। तो जो ये योजना जिसका विस्तार थोड़ा बहुत आपको बताया है, क्योंकि आपकी मीडिया की भी एक लिमिट है, नहीं एक एक योजना को बताऊंगा तो फिर तो आप प्रभु जो है हाथ जोड़ के थक के चले जाओगे। अच्छा, साथ ही साथ जीवन को आनंदमय बनाना, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, जीवन का ये भी आनंद है। तो जो हम पर दायित्व आया है कि मैं अपने सत्संग में, क्योंकि आज थोड़ा सा लोग जो है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमको जो है स्वीकार करने लगे, बुलाने लगे, हमारी बातों को सुनते हैं, रस मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है। दरअसल मैं अपने आनंद के लिए करता हूँ और इसमें किसी और को आनंद मिलता है, आप लोगों को आनंद मिलता है, तो मेरा अपना भाग, जीवन की सार्थकता समझता हूँ कि जीवन भगवान ने दिया, एक ही बार तो मिला है ना, पहले क्या था अगले क्या होगा पता नहीं, तो उसकी सार्थकता तो है। देखिए आप जैसे सितारे, जिनको हम सितारे मानते हैं, सत्य सितारे मानते हैं, अपने गायन के द्वारा घर घर में जो एक संगीत की और रस की घोल घोलते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके युवा से लेके सभी लोग उसका गायन करके रस लेते हैं ना, तो वो भी तो रस बरसा रहे हैं। साधु संत रस बरसाते हैं अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपनी चेतना से और अपने क्या कहते हैं आत्मा से, और आप जो रस बरसाते हैं अपने गायन से। तो सब कार्य तो हुआ। तो कहने का मतलब कि ये सपोर्ट करने आए हैं प्रभु जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत शक्ति मिल गई है। और महामंडलेश्वर जी, हिज होलीनेस जी आए, गिरिजी महाराज, उनसे शक्ति मिल गई है। लोकेश जी इस कार्य के लिए, मेरा आचार्य लोकेश जी मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शक्ति है। तो आप लोगों के माध्यम से ये संदेश लोगों तक जाए और पहुँचे, मेरी यही इच्छा है। और इसके अलावा आप 2 प्रश्न और कोई पूछना चाह रहे थे, पूछ लीजिए। एक आखिरी सवाल जो आप ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे। ट्रस्ट ऐसा है कि निश्चित रूप से ट्रस्ट जो है, बिना ट्रस्ट के कोई काम, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट का क्या अर्थ है? विश्वास। तो आप हम पे विश्वास करेंगे तभी तो ट्रस्ट बनेगा।
ट्रस्ट का मतलब दो है, दो तरह का ट्रस्ट होता है। एक विश्वास का ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट होता है जिसको सामान्य भाषा में ट्रस्ट करते हैं। तो दरअसल इसका भी नाम हम विश्वास कर देते हैं, ठीक है। तो वो विश्वास का जो ट्रस्ट है वो हम पर आप रखें कि इस काम को, और आप सब लोग प्रेरणा दें, आप लोग शुभकामना करें कि सब लोगों के साथ जुड़ करके इसमें 4-5 ट्रस्ट जुड़े हैं और आगे भी ट्रस्ट बनेंगे, और हर ट्रस्ट को हम अलग अलग कार्य दे देंगे और उनकी योजनाओं को, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अकेले सारे देश के सारे राज्य सारे स्टेट में नहीं जा सकता। हम लोगों का लक्ष्य है कि देश के अंदर हर स्टेट में, हर शहर में हम लोग टोलियाँ बनाएं, वहाँ पर जो अच्छे अच्छे वाचक जाएं, वक्ता जाएं, उनको कन्विंस करें और ये योजना को घर तक पहुँचावें। श्री लोकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। इसमें आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि किस प्रकार से बच्चों के बीच में चीज़ें जाएंगी। तो हमने पूरे देश का एक डाटा तैयार किया है। पूरे देश में लगभग 300 शहरों में हम लोग इसी प्रकार के कार्यक्रमों को करके, और आप जैसी जो विभूतियाँ हैं उनके माध्यम से और आपकी अगुवाई में इस कार्य को बच्चों के बीच में लेके जाएंगे, बच्चों में रुचि पैदा करेंगे, और रुचि पैदा होगी तो हम इसको वैज्ञानिकता से जोड़ के लेके जाएंगे। क्योंकि आज बच्चे लॉजिक समझना चाहते हैं, उनको लॉजिकली अपने संस्कृति की बातों को समझाएंगे, बताएंगे, और 300 शहरों में उस तरह का आयोजन करेंगे जैसे बच्चे चाहते हैं। क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उनके इच्छा के अनुसार करेंगे तो होगा। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इन कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। 300 शहरों में लगभग ये योजना जाने वाली है, जिसका पूरा प्रारूप तैयार हो गया। उसके बाद आपको ये पूरा प्रारूप बता दिया जाएगा और महाराज श्री के मार्गदर्शन में ये कार्य चलता रहेगा। आप सभी जो विभूतियाँ हैं उनके मार्गदर्शन और कार्य के सहयोगिता के साथ ये कार्य चलता रहेगा। एक बात इसमें विशेष रूप है, जैसा कि श्री लोकेश जी, आचार्य लोकेश जी ने कहा, आज का बालक वैज्ञानिक है, उसको तर्क लगता है। अगर पापा ने कहा यहाँ नहीं जाओ तो वो बच्चा नहीं है कि जो पापा ने कहा तो नहीं जाएगा, बाबा होता पापा उधर क्यों नहीं जाएं। तो जितना हमारा कार्य है वो सब विज्ञान से जोड़ करके है, मतलब उसके पीछे विज्ञान क्या है। सनातन के जितने रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, तिथियां हैं, सब में एक विज्ञान है। उस विज्ञान को भी लोगों तक पहुंचाना है। जैसे आप सब लोग हैं, कोई एक प्रश्न कर लीजिए कि प्रभु जी इसका विज्ञान क्या है, तो हम अभी बताते हैं, स्पॉन्टेनियस आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे ये विज्ञान है। तो बच्चों को विज्ञान बताना है, तो उनकी जो लॉजिक है, उनकी जो तार्किक शक्ति है, उसमें ये बात आएगी कि हाँ पिताजी ने, माताजी ने, बड़े ने, गुरुजी ने जो बताया है उसके पीछे ये विज्ञान है, ये कारण है, देन दे विल अडॉप्ट। अदरवाइज़ आज का युग, आज का माहौल, वातावरण ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कह दिया गया और बच्चे उसको कर लें। मैं सही कह रहा हूँ गलत, आप बताइए। हम लोग बताइए सही है गलत है? सही है। चलिए समर्थन आपका मिला। उदित जी कहाँ चले गए महाराज? हैं? उदित जी कहाँ चले गए? वॉशरूम गए थे, देख लीजिए आ जाते हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अब तो मैं इतनी बात कहूँ कि सिर्फ सोनू निगम जी को सुनना चाहूँगा, थोड़ा और बोले महाराज। आपकी वाणी जो है मैं बस आप लोगों के लिए यहाँ पर आया था। चलिए, आप ही लोगों ने इतना कुछ कह दिया, मेरी आवश्यकता नहीं। आइए महाराज, आइए 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 आइए। योगेश जी आ गए, योगी जी आ गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप प्रभु, आप एम्बेसडर ऑफ होल्डिंग एंड प्रचार, ठीक है। श्री लोकेश, अरे योगेश लखानी जी, बहुत शुरू से, प्रारंभ से, जब से ये कार्य शुरू हुआ है, मतलब इनका जब ये छोटे से धन से कार्य शुरू किया था, तब से हमारे अनुज रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जब भी कह देते हैं सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। भगवान इनको उन्नति और तरक्की दे, हमारे बीच आ चुके हैं। और एक दो प्रश्न और आप कर लें, हम चाहते हैं कि उदित जी भी आ जाएं, उनका भी सहयोग मिल जाए। कहाँ चले गए हैं? थोड़ा तो बोल के गए हैं। मिधा तुम देखो कहाँ गए हुए हैं, जैसे पता लगा लो। उदित जी कहाँ गए उन्हीं को बताओ। जी, कार्यक्रम बने, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ पे? हाँ जी, मेंबर हो। हाँ प्रश्न करें, बताइए। लखानी जी अग्रवाल के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? इनका जो अरे नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोनू जी के लिए थैंक यू, शुक्रिया भाई, इतना मौका दिया। और सर के साथ मेरी दोस्ती
आई थिंक 25 साल से ज़्यादा ज़्यादा ही होगी। होगी, 30 साल इनके हर इवेंट का मैं हिस्सा हूँ। सर के लिए तो मैं बहुत सालों से मेरी दोस्ती है और बहुत सालों से इनके हर इवेंट का मैं हिस्सा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इतने बड़े सब बड़े लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला।